हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज का 31st डे है एंड आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है रोटेशन वाले चैप्टर का, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने कभी ना कभी, अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए हैं या पीवाईक्यू सोल्व किए हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेई की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास में एक डिस्क 1 है, डिस्क 2 है। अब ये डिस्क 1 है ना, ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, ये डिस्क 2 यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है एंड आफ्टर सम टाइम ये दोनों, अभी देखो ये वाली है ना ओमेगा 1 से घूम रही है, I1 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये वाली ओमेगा 2 से घूम रही है, I2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड आफ्टर सम टाइम ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे एंड दोनों अब साथ में घूमेंगे। तो यहाँ पे हमें बताना होता है कि जब दोनों साथ में घूमेंगे तो इनका कंबाइंड ओमेगा फाइनल क्या होगा, मतलब कंबाइंड जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो क्या होगा। एंड इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज किया है 2019 से लेके 2026 तक मैंने पीवाईक्यू देखे एंड टोटल मुझे है ना 10 क्वेश्चंस मिले हैं। एंड किसी ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया, किसी ईयर में 2 क्वेश्चन पूछे गए, किसी ईयर में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली मैं ये इस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि 2026 में जो जनवरी वाला अटेम्प्ट जो हुआ ना, उसके अंदर इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट होगा ना, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस 1, 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वाला टॉपिक लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस आप लोगों को सिंपल चीजें यहां पे ध्यान रखनी है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे मान लो यहां पे अभी हमारे पास में ये सिस्टम है, तो इसका ना ओमेगा 1 है, इसका ओमेगा 2 है, ये दोनों चिपक जाने के बाद में एक क्वेश्चन तो ये पूछता है कि बताओ ओमेगा फाइनल क्या होगा। कि इस ये जो चिपक जाने के बाद में जो ऐसा है ना, अब दोनों यहां पे साथ में घूमेंगे ओमेगा फाइनल से, तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू पूछ लेगा। तो सिंपल हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। तो देखो एंगुलर मोमेंटम वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, उससे रिलेटेड बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने है ना इसके ऊपर है ना 10 मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट वाला जो रोटेशन वाला, आप है ना जो रोटेशन वाली प्लेलिस्ट है ना पीवाईक्यू की, उसमें जाओ तो आपको है ना एक वीडियो मिल जाएगा जहां पे 10 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू जो है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पे वीडियो है, वो देखिए। उसमें मैंने सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाली जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड पूछे जाते हैं, मैंने वहां पे बताया है। तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों से ये पूछेगा यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि यहाँ पे जो सिस्टम है इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे सिस्टम आएगा, इसकी कुछ ना कुछ फाइनल एनर्जी होगी। तो जब इसमें आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस होता है। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछता है, क्या पूछता है, सिंपली आप लोगों से पूछा गया कि बताओ भाई एनर्जी लॉस कितना होगा। एंड सिंपली ये जो एनर्जी लॉस है ना, हम लोग निकाल सकते हैं। और एनर्जी का लॉस हुआ है, इसका मतलब इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, फाइनल एनर्जी कम है, तो एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो बेसिकली टोटल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2019 से लेकर 2026 तक। एंड जैसा मैंने बताया कि जनवरी वाले अटेम्प्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आप लोग मान सकते हैं कि 2019 से लेकर 2025 तक ही 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ये वाले कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को आना, यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 2019 के अंदर पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोगों को भी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। टू बॉडीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I1/2 आर रोटेटिंग विद रेस्पेक्टिव एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 1/2। तो हमारे पास में है ना एक तो बॉडी 1 है एंड ये बॉडी 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है। बॉडी 2 है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1/2 है एंड एंगुलर वेलोसिटी इसकी कितनी है, ओमेगा 1/2। कितनी है, ओमेगा 1/2 यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है। एंड यहाँ पे क्या दिया गया है, अबाउट देयर कॉमन एक्सिस दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर आफ्टर दे रोटेट विथ ए कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम लोग यहाँ पे इनिशियल सिचुएशन की बात करें, तो इनिशियली मान लेते हैं कि हमारे पास में एक बॉडी ये है, जो है ना I1 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड ओमेगा 1 यहाँ पे क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट घूम रही है। दूसरी बॉडी हमारे पास में यहाँ पे ये है, ये वाली बॉडी है, जिसका एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, ओमेगा 1/2 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना है, I1/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये दोनों यहाँ पे घूम रही है एंड आफ्टर, मतलब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है एंड आफ्टर कुछ टाइम बाद में ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से चिपक के
एक साथ में है ना यहाँ पे घूमती है, तो इसका ओमेगा फाइनल मान लेते हैं। इसका क्या मान लेते हैं? ओमेगा फाइनल। तो देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका I1/2 है। एंड हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है? इफ E final and E initial are final and initial energies, यहाँ पे टोटल एनर्जी है E final एंड यहाँ पे टोटल एनर्जी है E initial, we have to find the value of E final minus E initial, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही इजीली, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे अगर ये दोनों यहाँ पे है तो हमें यहाँ पे इनिशियल E इनिशियल निकाल सकते हैं हम लोग। E इनिशियल क्या निकालेंगे? हाफ I1, क्योंकि ये दोनों रोटेशनल मोशन कर रही है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1/2 I1/2 एंड इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 4। इसका स्क्वायर करोगे ना तो ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे E इनिशियल इज इक्वल टू, अगर मैं I1 ओमेगा 1 स्क्वायर बाहर ले लूं तो यहाँ पे 1/2 बचेगा एंड प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 1/16 मेरे पास में बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1/16। ओके, एंड इसमें भी हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हाफ बाहर ले लेते हैं, तो हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/8 एंड ये हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। हमारे पास में कितना आ जाएगा? 9/8। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा 9/8। दिस इज E इनिशियल, 9/8, दिस इज E इनिशियल। अब हमें E फाइनल निकालना है। E फाइनल निकालने के लिए हमें यहाँ पे ओमेगा फाइनल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड ओमेगा फाइनल की वैल्यू हम लोग इनिशियल एंड फाइनल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे? I1 ओमेगा 1 प्लस इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे? I1/2 इंटू ओमेगा 1/2 इज इक्वल टू I1 प्लस I1/2 एंड अब दोनों यहाँ पे साथ में घूम रही है ना, दोनों साथ में घूम रही है, तो ये कितना आ जाएगा? ओमेगा फाइनल। अब ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा? 5/4 I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू 3/2 I1 ओमेगा फाइनल। तो I1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। अब देखो यहां से हमारे पास में ओमेगा फाइनल कितना आ जाएगा? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू, इसको इधर नीचे लेके आएंगे तो ये 5/6 ओमेगा 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 5/6 ओमेगा 1। ये हमारी ओमेगा फाइनल की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर ओमेगा फाइनल की वैल्यू आ गई तो हम लोग यहाँ पे इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे E फाइनल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ I1 प्लस I1/2 इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर। तो E फाइनल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/2 I1 इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25/36 एंड यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ओमेगा 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा? 12 टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाएगा? 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास में E फाइनल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर एंड ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 24 हमारे पास में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25/24 ये हमारे पास में आ जाएगा। अब देखो ये E इनिशियल है, ये E फाइनल है, तो हमें यहाँ पे चेंज निकालना है। तो चेंज कितना आ जाएगा यहाँ पे? E फाइनल माइनस E इनिशियल अगर करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, इसको हम लोग साइड में ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 25/24 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा? 9/8 हमारे पास में बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? E फाइनल माइनस E इनिशियल इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर एंड यहाँ पे 24 अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे तो 25 आएगा, यहाँ पे देखो ये 3 टाइम्स आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो E फाइनल माइनस E इनिशियल इज इक्वल टू हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर एंड यहाँ पे बच जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 24। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा? माइनस I1 ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, E फाइनल माइनस E इनिशियल। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब इसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जो कि जेईई मेन 2020 के अंदर पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। अब ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया गया है आप लोग देख सकते हैं, 2 यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क are rotating independently in the same direction around their common axis passing through their centers. The moment of inertia and angular velocities of the first disc. तो हमारे पास में यहाँ पे डिस्क 1 है एंड हमारे पास में यहाँ पे डिस्क 2 है। डिस्क 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है 0.1 kg मीटर स्क्वायर एंड ओमेगा 1 इसका दिया गया है 10 रेडियन पर सेकेंड। डिस्क 2 के लिए हमें इंफॉर्मेशन दी गई है I2 इज इक्वल टू 0.2 kg मीटर स्क्वायर एंड ओमेगा 2 यहाँ पे दिया गया है 5 रेडियन पर सेकेंड।
ओके, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि ये दोनों है ना, ये दोनों डिस्क, देखो सबसे पहले है ना हम लोग यहाँ पे इनिशियल डायग्राम बनाते हैं। तो इनिशियल डायग्राम कुछ ऐसा है, ये हमारे पास में एक डिस्क है। ओके, ये डिस्क कुछ इस तरीके से इस वाले एक्सिस के अबाउट यहाँ पे क्या कर रही है, ओमेगा 1 से घूम रही है। ओके, ये वाली डिस्क। एंड यहाँ पे सेकंड एक और डिस्क हमारे पास में है, कुछ इस तरीके से ये सेकंड डिस्क है। एंड ये वाली भी है ना, इस वाली एक्सिस के अबाउट ओमेगा 2 से घूम रही है। क्वेश्चन के अंदर बोला कि है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आती है एंड कुछ टाइम बाद में चिपक जाती है एंड अब दोनों साथ में मूव करेगी। दोनों क्या कर रही है, यहाँ पे साथ में मूव कर रही है। तो ये हमारे हो जाएगा डिस्क 1। ओके, ये हो जाएगा डिस्क 1 एंड ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आप लोग डिस्क 2 कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये दोनों है ना अब साथ में घूम रही है। तो इस पूरे सिस्टम का हम लोग है ना ओमेगा फाइनल मान लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी फाइनल क्या मान लेते हैं, ओमेगा फाइनल। तो ये हमारी हो गई फाइनल कंडीशन। मेरी बात समझ में आ रही है, ये हमारी हो गई फाइनल कंडीशन। अब क्वेश्चन में पूछा है कि फाइनली ऐसा होगा जब दोनों साथ में घूम रही है ओमेगा फाइनल से, तो इस सिस्टम की ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो हमें यहाँ पे बतानी है कि सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। एंड हमें पता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ I final omega final square. So we have to find the value of omega final to get this value. ओके, अब ओमेगा फाइनल कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा फाइनल हमारे पास में आ जाएगा। अब देखो सारी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे 0.1 इंटू 10 प्लस 0.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.2 एंड यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा फाइनल। तो देखो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.3 ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0.3 एंड इसको हम लिख सकता हूँ 20/3 रेडियन पर सेकेंड। So this is the value of omega final. Now we have to put this value here. So what we will get, K final is equal to 1/2 into I final कितना है, देखो ये I final है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.3। तो क्या मैं इस 0.3 को 3/10 लिख सकता हूँ, इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 9 हमारे पास में आएगा। तो देखो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा यहाँ पे 20। तो K फाइनल इज इक्वल टू आ जाएगा 20/3 जूल एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को ये वाला जो सॉल्यूशन है ना ये समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चंस है ना, मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप लोगों को ध्यान से समझना है एंड आप लोग ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एंड मुझे लगता है कि 2026 में इस टॉपिक से रिलेटेड जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट है एंड नीट 2026 उसके अंदर भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखते रहो। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, जो कि जेई मेन 2020 के अंदर ही पूछा गया है। 2020 में टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे आप लोग ना क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, ए व्हील इज रोटेटिंग फ्रीली विथ ए एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑन ए शाफ्ट। The moment of inertia of the wheel is I and the moment of inertia of the shaft is negligible. Another wheel of moment of inertia 3I initially at rest is suddenly coupled to the same shaft. The resultant fractional loss in the kinetic energy of the system. अब देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले है ना हमारे पास में एक व्हील है, तो व्हील है, इसका मोमेंट ऑफ, इसको हम लोग व्हील कंसीडर करेंगे। ओके, इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एक व्हील कंसीडर करेंगे एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आई दिया गया। बोला है कि इस वाली जो एक्सिस है ये शाफ्ट कंसीडर कर लो, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेसिकली, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर आप लोग शाफ्ट कंसीडर कर सकते हैं इसको। इसके अबाउट ये घूम रहा है ओमेगा से। मेरी बात समझ में आ गई, किससे घूम रहा है, ओमेगा से। अब हमारे पास में एक और व्हील है जो इससे थोड़ा बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्वेश्चन के अंदर कितना दिया गया है, इसके अंदर 3I मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है। लेकिन ये वाला व्हील इसके अबाउट घूम नहीं रहा है, इसके अबाउट घूम नहीं रहा, मतलब इसका यहाँ पे ओमेगा कितना है, 0 है ना, इसका ओमेगा यहाँ पे 0 है। मेरी बात समझ में आ गई। अब क्या किया गया कि इन दोनों को कंबाइंड कर दिया। देखो ये घूम रहा है, इन दोनों को कंबाइंड करने के बाद में ये भी घूमने लग जाएगा। इन दोनों को जब कंबाइंड किया गया, यहाँ पे ध्यान से समझना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम ये यहाँ पे कुछ ना कुछ ओमेगा से घूमना स्टार्ट करेगा। ओके, ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे कुछ ना, ये छोटे वाला आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, ये छोटे वाला कंसीडर कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है ना यहाँ पे ओमेगा फाइनल से घूमना स्टार्ट कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई। हमें यहाँ पे एनर्जी लॉस बताना है, तो यहाँ पे सिस्टम के पास में होगी इनिशियल एनर्जी एंड यहाँ पे सिस्टम के पास में होगी फाइनल एनर्जी। तो हमें यहाँ पे ई इनिशियल निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ई फाइनल निकालना पड़ेगा। अब देखो इस वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये छोटे वाला जो व्हील है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, बड़े वाला व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे 3I है। ध्यान से समझना।
तो ई इनिशियल अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0। तो हमारी सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर मुझे सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हाफ आई फाइनल ओमेगा फाइनल स्क्वायर। फाइनल आई तो हमारे पास में है आई प्लस 3i, तो फाइनल आई कितना हो जाएगा, 4i हमारे पास में आ जाएगा। वी हैव टू फाइंड आउट दिस ओमेगा फाइनल, एंड ओमेगा फाइनल हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या लगाएंगे, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। तो यहाँ पे आ जाएगा आई ओमेगा प्लस इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4i ओमेगा फाइनल। तो यहाँ पे आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा बाई 4। ये हमारे पास में ओमेगा फाइनल आ जाएगा। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो ई फाइनल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू 4i इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 16। इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। तो ई फाइनल जो हमारे पास में आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/4। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनल जो है ना, फाइनल, ये फाइनल इसका 1/4 है। ये इनिशियल एनर्जी है, ये फाइनल है, इसका 1/4 है। इसका मतलब कितना एनर्जी लॉस हो गया, इनिशियल का 3/4 लॉस हो गया। तो लॉस ऑफ एनर्जी यहां पे कितना आ जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ ई इनिशियल, दैट इज 3/4 इंटू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो 3/4 फ्रैक्शन जो है ना, इनिशियल का 3/4 फ्रैक्शन लॉस हो गया, एंड जो 1/4 है ना वो फाइनली इस सिस्टम के पास में यहां पे रह गया। मेरे आई होप आप लोगों को ये वाला जो सॉल्यूशन है ना ये समझ में आया होगा। तो एनर्जी लॉस के ऊपर है ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, एंड ये वाला क्वेश्चन जेईई मेन 2020 के अंदर ही पूछा गया है। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1। तो हमारे पास में यहाँ पे ये एक डिस्क है। ओके, ये एक डिस्क है कुछ इस तरीके से, इसका मास हमें m दिया गया है, रेडियस हमें यहाँ पे r दी गई है, एंड ये इस वाली एक्सिस के अबाउट किससे घूम रही है, यहाँ पे ओमेगा 1 से घूम रही है। ठीक है, इफ अनदर स्टेशनरी डिस्क हैविंग रेडियस r/2 एंड सेम मास m इज ड्रॉप्ड कोएक्सियली ऑन द ऑन टू द रोटेटिंग डिस्क। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे पास में एक छोटी डिस्क है, ये वाली छोटी डिस्क है जिसका मास यहाँ पे कितना है, इफ अनदर मास तो m ही है, लेकिन इसकी रेडियस यहाँ पे कितनी है, r/2 इसकी रेडियस है, एंड इसका ओमेगा 2 कितना है, 0। एंड इसको है ना स्लोली यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया, एंड इसके ऊपर रखने के बाद में ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम क्या करेगा, एक साथ घूमेगा, मतलब दोनों डिस्क यहाँ पे जो है ना वो एक साथ घूमेंगी। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इज ड्रॉप्ड कोएक्सियली ऑन द रोटेटिंग डिस्क ग्रेजुअली बोथ डिस्क्स अटेन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मतलब फाइनली दोनों है ना, ओके, इसको ओमेगा फाइनल नहीं लेते हैं, इसको ओमेगा डेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है both discs attain constant angular speed omega 2, the energy loss in the process is p%, so we have to find the value of p। अब ध्यान से समझना, तो यहाँ पे इसको ड्रॉप करने के बाद में, इसको ड्रॉप कर रहे हैं मतलब इसके पास में कोई भी ओमेगा नहीं है, तो ये तो हो गया हमारा इनिशियल सिस्टम, ये तो हो गया हमारा इनिशियल सिस्टम, एंड इसको ड्रॉप करने के बाद में ना फाइनल सिस्टम कुछ ऐसा बनेगा। ये तो होगी बड़ी वाली डिस्क, ओके, एंड ये हो गई हमारी छोटी वाली डिस्क, ये क्या हो गई, छोटी वाली डिस्क, एंड ये दोनों आना साथ में घूम रही है ओमेगा फाइनल से, और ओमेगा फाइनल यहाँ पे क्या दिया गया है, ओमेगा 2 से घूम रही है। ओके, मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, हम लोग है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। इसका मोमेंट ऑफ, अगर ये डिस्क है तो इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। क्या हो जाएगा, mr²/2। मैं इसको I मान लेता हूं, एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²/2 इंटू 4। ये 4 क्यों आया, क्योंकि r/2 का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या मैं इसको, अगर ये I है तो क्या इसको बोल सकता हूँ ये I/4 है हमारे पास में, ये क्या है, I/4। तो अब देखो यहाँ पे एनर्जी लॉस बताना है, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस इज p% ऑफ द इनिशियल। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी होगी ये फाइनल सिचुएशन बन जाएगी, यहाँ पे ई इनिशियल कितना आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 0। 0 क्यों आया, क्योंकि ये तो रेस्ट में है, इसका कोई भी ओमेगा नहीं है, तो ये 0 आ गया। सो दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे हमें एनर्जी बताने के लिए ई फाइनल इज इक्वल टू हाफ आई फाइनल ओमेगा फाइनल स्क्वायर। तो आई फाइनल तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, दोनों डिस्क, देखो इसका कितना है I/4,
एंड इसका कितना है आई, इन दोनों को ऐड करेंगे आई प्लस आई बाई 4, तो हमारे पास में आई फाइनल आ जाएगा 5i/4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई फाइनल। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे ओमेगा फाइनल चाहिए, एंड ओमेगा फाइनल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग लगाएंगे एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, तो आई इंटू ओमेगा 1 प्लस i/4 इंटू 0 इज इक्वल टू आई प्लस i/4 इंटू ओमेगा फाइनल। तो यहाँ पे ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड यहाँ पे आई ओमेगा 1 इज इक्वल टू 5i/4 ओमेगा फाइनल, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा फाइनल कितना आ जाएगा 4 ओमेगा 1/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा फाइनल। मेरी बात समझ में आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे पुट करने पे हमारे पास में ई फाइनल कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 5i/4, कितना आ जाएगा 5i/4 इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ पे इससे ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में ई फाइनल कितना आ जाएगा 1/2 आई ओमेगा 1 स्क्वायर 4/5। अब ध्यान से देखना इधर, अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ई इनिशियल कितना है हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, ये ई इनिशियल है, इसका 4/5 पार्ट फाइनल रह गया सिस्टम के पास में, मतलब लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 1/5 ऑफ ई इनिशियल, दिस इज एनर्जी लॉस, दिस इज एनर्जी लॉस, ओके 1/5 ऑफ ई इनिशियल, एंड 1/5 कितना होता है 1/5 होता है 20%, कितना होता है 20%, तो पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, सिंपल। ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आया। तो आप लोग देख सकते हैं कि एनर्जी लॉस के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जो जेईई मेन 2021 के अंदर पूछा गया है, एंड इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, एंड ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन है ना लास्ट तक सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 discs have moment of inertia I1 and I2 about their respective axis perpendicular to the plane and passing through the centers, ठीक है। They are rotating with angular speeds omega 1 and omega 2 respectively and are brought into contact face to face with their axis of rotation coaxially, okay। The loss in kinetic energy of the system in the process। देखो सिंपल सी बात है, जैसा हम लोग कर रहे हैं ना, बस यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सिचुएशन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास में है ना 2 डिस्क है, तो पहले तो है ना हम लोग यहाँ पे इनिशियल सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये वाली डिस्क है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये वाली डिस्क है, ये वाली डिस्क इस वाली एक्सिस के अबाउट ओमेगा 1 से घूम रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, तो ये होगी हमारी डिस्क 1। दूसरी है हमारे पास में, ये है डिस्क 2, ओके, ये है डिस्क 2, एंड ये वाली डिस्क 2 यहाँ पे ओमेगा 2 से घूम रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना है I2, ये होगी डिस्क 2। अब जब इन दोनों को यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की तरफ इस तरीके से आ रही है, एंड फाइनली दोनों यहाँ पे नीचे ऐसे घूमते घूमते आ रही है, एंड एक दूसरे से चिपक जाएंगे, अब दोनों साथ में मूव करेंगी। तो ये वाला डायग्राम मैं काफी बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये हो गए हमारे डिस्क 1, एंड ये हो गए हमारे यहाँ पे, इसको आप लोग क्या कंसिडर कर लो डिस्क 2। तो ये एक हो गई डिस्क 1, एंड दूसरी यहाँ पे ये वाली, ये डिस्क 2 ये हमारी हो गई। तो यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट दोनों यहाँ पे ओमेगा फाइनल से घूमेंगे, एंड हमें यहाँ पे एनर्जी लॉस बताना है। तो इस सिस्टम की यहाँ पे इनिशियल एनर्जी आप लोग क्या लिख सकते हो, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो, ओके, दिस इज द ई इनिशियल। यहाँ पे ई फाइनल लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, दोनों साथ में ओमेगा फाइनल से घूम रही है, तो हमें ओमेगा फाइनल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आ जाएगा हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा फाइनल स्क्वायर, कितना आ जाएगा हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा फाइनल स्क्वायर आप लोगों के पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ओमेगा फाइनल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, एंड यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा फाइनल। ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे हमारा एनर्जी लॉस जो आएगा, एनर्जी लॉस डेल्टा ई, वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा। तो ई इनिशियल कितना है, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस हाफ, ये यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, हाफ I1 प्लस I2
ओमेगा फाइनल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ओमेगा फाइनल की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करना एंड फाइनली इस इक्वेशन को सोल्व करना, आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। जो भी ऑप्शन शायद ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। मेरी बात समझ में आ गई? सो ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 जो 2021 के अंदर पूछा गया था। चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जो कि जेई मेन 2023 के अंदर पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें यहाँ पे, ए सर्कुलर प्लेट इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, ए पर्सन सिट्स एट द सेंटर हैविंग टू डंबल्स इन हिज हैंड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम बिकम्स ट्रिपल if E be the initial kinetic energy of the system, then final kinetic energy of the system is E by x and we have to find the value of x। तो यहाँ पे इनिशियल सिचुएशन में हमें यहाँ पे कुछ बोला है, ध्यान से समझना इधर कि ये हमारे पास में यहाँ पे डिस्क है, ओके, ये वाली डिस्क है, इस डिस्क, ये वाली डिस्क इस वाली एक्सिस के अबाउट यहाँ पे घूम रही है, ये वाली, एंड किससे घूम रही है, ओमेगा से, एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कितना मान लिया, I1 मान लिया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक पर्सन है ना, यहाँ पे एक पर्सन आना ऐसे है एंड इसके हाथ में डंबल है। अब कुछ टाइम बाद में इसने आना ऐसे हाथों को फैला दिया, तो डंबल की वजह से क्या हुआ कि इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 टाइम्स बढ़ गया। ओके, तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, फाइनल डायग्राम में क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारे पास में डिस्क है, जो ये वाली डिस्क है जो घूम रही है, ठीक है, एंड ये वाली डिस्क इस वाली एक्सिस के अबाउट घूम रही है। ये जो पर्सन है यहाँ पे, ये पर्सन है ना, ऐसे डंबल को ऐसे हाथों से ऐसे फैला देता है एंड इसकी वजह से क्या हो गया कि इसका, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना वो 3i हो गया। अगर पहले i है तो अब कितना हो गया, 3i हो गया। एंड यहाँ पे जो ओमेगा है, इस सिस्टम का ओमेगा क्या मान लेते हैं, ओमेगा फाइनल, क्या मान लेते हैं, ओमेगा फाइनल। तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई इनिशियल हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कितना हो जाएगा, इनिशियल इज इक्वल टू हाफ आई, एंड इसको क्या बोल रखा है, ई बोल रखा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एंड यहाँ पे फाइनल अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, हाफ आई फाइनल ओमेगा फाइनल स्क्वायर। तो यहाँ पे आई फाइनल तो कितना है, 3i, तो ई फाइनल इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3i इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा फाइनल एंड वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई ओमेगा इज इक्वल टू 3i ओमेगा फाइनल। तो यहाँ पे i से i कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा फाइनल कितना आ जाएगा, ओमेगा बाई 3। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सो ई फाइनल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 3i इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 9, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। सो ई फाइनल इज इक्वल टू 1/3 1/2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड हाफ आई ओमेगा स्क्वायर किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है। तो ई फाइनल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई हमारे पास में आ जाएगा। एंड अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ई बाई एक्स के साथ में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। एंड इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से ऐसे भी पूछा जा सकता था कि बताओ एनर्जी लॉस क्या होगा, तो एनर्जी लॉस आप लोग क्या निकालते, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ये आप लोगों का एनर्जी लॉस आ जाता। एंड आप लोगों से पूछा कि कितना परसेंटेज एनर्जी लॉस हुआ, तो परसेंटेज एनर्जी लॉस के लिए क्या करते, डेल्टा ई बाई ई इनिशियल इंटू 100, ये आ जाता आप लोगों का परसेंटेज एनर्जी लॉस। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये वाला क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेन 2024 के अंदर, एंड टोटल आना 2024 में 3 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे, तो तीनों क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग इन ए horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with angular velocity omega. If another disk of same dimension, मतलब रेडियस उसकी सेम है, but of mass m/2 is placed gently on the first disk coaxially, then the new angular velocity of the system. तो बेसिकली हमारे पास में इनिशियली क्या है, ध्यान से समझना, यहाँ पे इनिशियली हमारे पास में एक डिस्क है, ओके, ये डिस्क हमारे पास में है इनिशियली, एंड ये वाली जो डिस्क है इस वाली एक्सिस के अबाउट घूम रही है, किससे, ओमेगा से घूम रही है, इसका मास m है, रेडियस क्या है, r। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, ये घूम रही है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि अनदर डिस्क है हमारे पास में, ये वाली जो डिस्क है ना, इसकी रेडियस कितनी है, r, मास इसका m/2 है, लेकिन ये वाली जो डिस्क है यहाँ पे, ये वाली डिस्क है, ये ओमेगा डेस इसका कितना है, 0, मतलब ये घूम नहीं रही है। तो बेसिकली इसका एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, इसका एंगुलर मोमेंटम i ओमेगा होगा एंड इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा स्क्वायर होगी। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, अगर हम लोग धीरे से इसको यहाँ पे रख दे तो फाइनल ओमेगा क्या होगा सिस्टम का, तो ध्यान से देखना, फाइनल हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा,
तो ये हमारे पास में है डिस्क, ओके, ये हो गई फर्स्ट डिस्क, एंड ये हमारी ये वाली डिस्क है, एंड ये वाली हमारी हो जाएगी यहाँ पे, ये वाली हो जाएगी हमारी यहाँ पे सेकंड डिस्क हो जाएगी, ओके। एंड अब दोनों यहाँ पे क्या कर रही है, साथ में घूम रही है ओमेगा फाइनल से। तो एक काम करते हैं, इसका हम लोग I1 क्या मान लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका कितना मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं। तो देखो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिस्क है तो कितना आ जाएगा m/2, mr²/2 होता है ना, mr²/2, तो इसका मास m है तो ये आ जाएगा mr²/4, कितना आ जाएगा mr²/4। एंड I2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, mr²/2, ये I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये I1 है, ये I2 है, एंड यहाँ पे ओमेगा फाइनल, तो यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, वी हैव टू फाइंड दिस ओमेगा फाइनल, हमें क्या फाइंड आउट करना, ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, तो यहाँ पे आ जाएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, एंड यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा फाइनल। अब मुझे बताओ ये I1 है ना, इसका ओमेगा 1 कितना है, 0, तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पे I2 की वैल्यू कितनी दी गई है, mr²/2 इंटू ओमेगा 2 कितना है, ओमेगा, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, mr² कितना आएगा 4, एक मिनट, हाँ, mr²/4 प्लस mr² इंटू ओमेगा फाइनल। तो यहां से हमारे पास में कितना आ जाएगा, mr²/2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे mr²/2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 mr² इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा फाइनल आ जाएगा हमारे पास में, ओके। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू 2/3 ओमेगा, ये हमारा फाइनल ओमेगा फाइनल निकल के आ जाएगा, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये भी जेईई मेन 2024 में ही पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कंसिडर ए डिस्क ऑफ मास 5 kg रेडियस 2 मीटर रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड अबाउट। तो यहाँ पे ओमेगा हमें दिया गया है 10 रेडियन पर सेकेंड, आर हमें दिया गया है 2 मीटर, मास हमें यहाँ पे कितना दिया गया है 5 kg हमें यहाँ पे मास दिया गया है, ओके। यहाँ पे डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, about an axis perpendicular to the plane, an identical disk is kept gently over the rotating disk along the same axis, the energy dissipated so that both the disk continue to rotate together without slipping। तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों को क्या दिया गया है कि ये वाली जो डिस्क है ना, ये वाली डिस्क रोटेट कर रही है, ओके। ये वाली डिस्क यहाँ पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, सिंपली यहाँ पे इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ओमेगा से रोटेट कर रही है। अनदर डिस्क है यहाँ पे, ये वाली सेकंड डिस्क है हमारे पास में, ये भी सेम आइडेंटिकल डिस्क है, लेकिन इसका ओमेगा कितना है 0। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना होगा, आई होगा। क्यों होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, क्योंकि आइडेंटिकल डिस्क यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, आइडेंटिकल डिस्क। अब देखो जैसे इसको हल्का सा रखेंगे, अब दोनों साथ में घूमेंगी, तो ये तो इनिशियल कंडीशन हो गई। अब दोनों अगर साथ में घूम रही है तो हमारा डायग्राम जो है ना वो कुछ ऐसा आएगा, ओके। अगर दोनों यहाँ पे साथ में घूम रही है तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा आएगा। ये दोनों डिस्क यहाँ पे साथ में घूम रही है, इसका आई है, इसका भी आई है, इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी हम लोग क्या मान लेते हैं, ओमेगा फाइनल मान लेते हैं। हमें यहाँ पे बताना है कि एनर्जी लॉस कितना हुआ। एनर्जी लॉस बताने के लिए हमें यहाँ पे ओमेगा फाइनल चाहिए, क्योंकि इनिशियली ई इनिशियल कितना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 0, इसका कितना हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी हम लोग आई की वैल्यू निकाल लेंगे, आई कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई डिस्क है तो कितना हो जाएगा mr²/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। एंड हमें यहाँ पे ई फाइनल बताना, तो ई फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ आई फाइनल ओमेगा फाइनल स्क्वायर। एंड आई फाइनल देखो दोनों ऐड हो जाएंगे, आई फाइनल हमारे पास में कितना निकल के आ जाएगा, 2i निकल के आ जाएगा आई फाइनल। मेरे बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस निकालने के लिए ओमेगा फाइनल चाहिए, तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, तो यहाँ पे आ जाएगा आई ओमेगा इज इक्वल टू 2i इंटू ओमेगा फाइनल, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ई फाइनल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 2i इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। सो ई फाइनल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/4i ओमेगा स्क्वायर, 1/4i ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द ई इनिशियल, दिस इज ई फाइनल। तो एनर्जी लॉस कितना आ जाएगा, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो हमारे पास में वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1/4i ओमेगा स्क्वायर, एंड आई की वैल्यू कितनी है mr²/2, तो यह जाएगा 1/4 इंटू mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1/4, एन कितना है 5, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4,
डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हमारे पास में हो जाएगा। तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितने 50 टाइम्स 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा 250 जूल एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, आई होप आप लोगों को मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग है ना डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एंड ये वाला क्वेश्चन भी जेई मेन 2024 के अंदर ही पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्क 1 के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है I1 इज इक्वल टू 4 एंड डिस्क 2 के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है I2 इज इक्वल टू कितना दिया गया है 2 अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस एंड नॉर्मल टू द प्लेन रोटेटिंग ओमेगा 1 हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 10 रेडियन पर सेकेंड एंड ओमेगा 2 यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कितना दिया गया है 4 रेडियन पर सेकेंड हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट एंड फेस टू फेस with their axis of rotation coincident the loss of kinetic energy of the system in the process। so यहाँ पे अगेन इन दोनों को ना कांटेक्ट में लेके आए, तो कांटेक्ट में लेके आने पे जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया तो मैं बहुत बार डायग्राम बना सकता हूँ, तो मैंने बहुत बार डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए। तो इनिशियल कंडीशन में हमारे पास में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ I1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पे 1/2 इंटू कितना आ जाएगा I2 2 इंटू 16 हमारे पास में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 एंड ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 216 जूल। ये हमारे पास में इनिशियल एनर्जी आएगी सिस्टम की। फाइनली दोनों डिस्क जो है ना वो साथ में घूमने लग जाएंगी, दोनों डिस्क साथ में घूमने लग जाएंगी। तो ई फाइनल हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई फाइनल इज इक्वल टू हाफ आई फाइनल ओमेगा फाइनल स्क्वायर। तो यहाँ पे ई फाइनल इज इक्वल टू 1/2 आई फाइनल, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर। अब मेन चीज है यहाँ पे ओमेगा फाइनल निकालना, जो कि हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा फाइनल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 प्लस ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू ओमेगा फाइनल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 प्लस 48 इज इक्वल टू 6 ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल कितना आ जाएगा 8 रेडियन पर सेकेंड हमारे पास में निकल के आएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ई फाइनल इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू कितना आ जाएगा 64। ओके, एंड ये कितना आ जाएगा भाई 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो ई फाइनल इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 2 एंड 192 जूल, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो एनर्जी लॉस कितना आ जाएगा यहाँ पे, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 216 माइनस 192 एंड ये कितना निकल के आता है यहाँ पे 8 16 24 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, जो कि जेईई मेन 2025 के अंदर पूछा गया है। एंड सिमिलर क्वेश्चन अप्रैल वाले अटेम्प्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में, एंड सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नीट 2025 के अंदर भी आया था। ओके, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग है ना इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना एंड हम लोग है ना इसको बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए सॉलिड स्फीयर विद यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड रेडियस r इज रोटेटिंग इनिशियली विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स डायमीटर। तो यहाँ पे इनिशियली हमें क्या सिचुएशन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दी गई है कि ये हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर है, ये इस वाली एक्सिस के अबाउट ओमेगा 1 से घूम रहा है एंड इसकी रेडियस यहाँ पे r है, रेडियस क्या है r, तो इसका मास में क्या मान लेता हूँ m इसका मैं मास मान लेता हूँ। अब ध्यान से समझना, मैंने इसका मास m मान लिया तो m की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ डेंसिटी इसकी अगर मैं रो मान लूं तो क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब में लिख सकता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर आप आगे पढ़ोगे तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग द रोटेशन इट स्टार्ट्स लूजिंग मास एट ए यूनिफॉर्म रेट विथ नो चेंज इन इट्स शेप। मतलब स्फीयर ही रहेगा, इसका मास यहाँ पे लूज कर रहा है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर व्हेन इट्स रेडियस बिकम्स r/2, मतलब यहाँ पे इसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर इसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो अगर मैं फाइनल यहाँ पे डायग्राम बनाऊं फाइनल, तो यहाँ पे फाइनल डायग्राम यहाँ पे कुछ ये है, रेडियस r/2। ओके, इसका मास m डेस मान लेते हैं, इसकी रेडियस कितनी हो गई r/2 एंड इसकी फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी हो गई ओमेगा फाइनल,
इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसकी रेडियस r/2 है, तो क्या मैं m डेज की वैल्यू निकाल सकता हूँ, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, क्या आएगा r क्यूब, एंड r क्यूब करूंगा तो क्या आएगा r क्यूब बाई 8। अब ध्यान से समझना, अगर ये वाला मास m है, ध्यान से समझो, अगर ये वाला मास m है तो ये वाली वैल्यू m है, तो क्या m डेज की वैल्यू में यहाँ पे m/8 कंसीडर कर सकता हूँ। m डेज कितना आ जाएगा, m/8 आ जाएगा मेरे पास में। ओमेगा फाइनल निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। तो यहाँ पे L इनिशियल कितना हो जाएगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I फाइनल ओमेगा फाइनल। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, I1 2/5, ये स्फीयर है ना, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, तो कितना आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² इंटू यहाँ पे ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा 1 ही है यहाँ पे, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2/5 इंटू m डेज r/2 का होल स्क्वायर हमारा निकल के आएगा, क्या आएगा, r/2 का होल स्क्वायर, एंड इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा फाइनल। ध्यान से समझना, r/2 का होल स्क्वायर मैंने किया है, तो यहाँ पे 2/5 तो कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, m की वैल्यू हम लोग m पुट कर देंगे, एंड r स्क्वायर भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m ओमेगा 1 इज इक्वल टू m डेज की वैल्यू क्या मैं m/8 पुट कर सकता हूँ, m/8 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इंटू ओमेगा फाइनल। तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू 32 ओमेगा 1 आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू x ओमेगा 1। तो x की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी, 32 हमारे पास में x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ, एंड 2026 में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, तो मुझे इसीलिए मेरे को आना बहुत ज्यादा चांस लग रहा है कि अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट होगा, जनवरी वाले अटेम्प्ट में नहीं पूछा, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में डेफिनेटली इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस लेक्चर को लाइक करिए, एंड अगर इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।